हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग खबर जो कि ऑफिशियली हम लोग को रिसेंटली देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब देखिए, अगर हम हमारे मार्केट की बात करें, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी ये कोई चीज़ नई नहीं है, हर किसी को पता ही है। ठीक है, अभी कल मार्केट बंद है इसलिए ठीक है, वरना रोज़ की अगर हम लोग बात करें, बजट का पहले का जो माहौल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी एडवर्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसे माहौल में अगर हम लोग देखें तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। एंड डेफिनेटली इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, इसके पहले की भी वीडियो की बात करें, मतलब पहले आज के दिन का पहला या फिर कल के दिन की भी बात करें, काफ़ी लोगों ने पूछा भी कि सर कोई अच्छी खबर नहीं है क्या। सो डेफिनेटली अच्छी खबर भी यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, बट ये अच्छी खबर वर्क तभी करेंगे, ठीक है, जब सरकार बजट से रिलेटेड अच्छा कुछ अनाउंसमेंट लेकर आ जाए 1 फेब को। वरना अगर देखा गया तो ये जो अच्छी खबरें भी हम लोग को देखने को मिल रही है, शायद से सपोर्ट मार्केट को करेगी या नहीं, उसके ऊपर भी फिर डाउट आ ही जाता है। बट यस, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों, ये काफ़ी शानदार और अच्छी खबरें हम लोग को ज़रूर देखने को मिल चुकी है। ठीक है, और ये खबर कहाँ से हम लोग को देखने को मिल रही है तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि 2 इशूज़ देखने को मिल जाते हैं। एक होता है इंटरनल रीज़न जिसके चलते मार्केट में दबाव है, और दूसरा है एक्सटर्नल रीज़न। ठीक है, पहला वाला वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि कैसे इंटरनल रीज़न के चलते बाजार में परेशानी देखने को मिल रही है, इसलिए तो ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहे हैं बट हमारा मार्केट पिट रहा है। सो एक्सटर्नल भी प्रेशर है, बट एक्सटर्नल प्रेशर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक क्या 2 अच्छी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो भी किसके ओर से? ट्रंप की ओर से। ठीक है, देखिए मैं आपको इसके पहले भी बोल चुका हूं, ट्रंप की ओर से आपको काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटीज देखने को मिलेगी, अच्छी खबरें देखने को मिलेगी, बुरी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी बहुत बुरी, कभी एक कुछ और बोलेंगे, कभी यू टर्न लेंगे, बहुत कुछ ड्रामा आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जब से उन्होंने ऑफिस का कार्यकाल संभाला है उसके बाद हम कह सकते हैं उनके ओर से ये जो 2 स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं वो हमारे पर्टिकुलरली भारत देश के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट खबर, रेट कट। यस, कौन से रेट कट की? ऑब्वियसली हमारे रेट कट की बात नहीं कर रहे, वो अमेरिका के रेट कट की बात करें। मतलब फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, जो आने वाली फेड की मीटिंग रहेगी, एफओएमसी की मीटिंग रहेगी, पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रंप ने यहाँ पे लिटरली पॉवेल जी को यहाँ पे कहा है कि डिमांड किया उन्होंने कि इमीडिएट इंटरेस्ट रेट कट किया जाए आने वाले अभी के एफओएमसी की मीटिंग में। ठीक है, और वो बार बार क्या कर रहे हैं, पॉवेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जवाब तो ट्रंप को ही देना पड़ेगा भाई। ठीक है, उन्हीं के सरकार की बैंड यहाँ पे बच जाती है, तो इसलिए वो बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉवेल जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेशराइज भी कर रहे हैं, और भी एफओएमसी के मेंबर्स होते हैं उनको भी कह रहे हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके भाई रेट कट कर लो। ठीक है, अभी जितना जल्दी मतलब कब? तो एफओएमसी की मीटिंग कब है अभी लेटेस्ट? सो ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप चेक कर सकते हो, 28-29 जनवरी, मतलब हो गया भाई, नेक्स्ट हफ्ते की ही बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब ट्रंप की बात करें, उन्होंने बोला है कि ये जो मीटिंग है उसमें रेट कट होना चाहिए करके, इस प्रकार का वो प्रेशर जनरेट यहाँ पे करवा रहे हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हाट, इट्स वेरी सिंपल कि अभी पॉवेल जी जो फेड के मेंबर्स है वो क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ट्रंप के कहने के चलते कितना इन्फ्लुएंस होता है उनका फैसला। ठीक है, मिनट्स के चलते भी हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, कि कितने मेंबर्स ने यहाँ पे रेट कट को फेवर किया है, नहीं किया है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। वैसे तो नो डाउट पॉवेल जी एंड ट्रंप, इनकी तो बिल्कुल बनती है नहीं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे, खास करके ट्रंप ने, वो आप देख सकते हैं। एंड पॉवेल जी ने भी बोला था, लेटेस्ट जो एफओएमसी की मीटिंग था, उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कोई लॉ बना नहीं है कि जिस चीज़ के चलते मुझे निकाला जा सके, और मैं तो कोई रीज़न देने वाला हूँ नहीं करके। सो इतनी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, लेट्स सी क्या होता है करके। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है कि अगर रेट कट अगर हुआ अमेरिका में तो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट रहेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे कि आपको पता ही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी आसान भाषा में कि अगर वहाँ पे मान लो 2% पे लोन मिलता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो क्या करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, वहाँ से 2% पे लोन उठाते हैं और हमारे इंडिया में निवेश कर लेते हैं। मान लो ऐसे रफली 8% रिटर्न मिलता होगा उनको। ठीक है, अगर यही रेट कट हो गया 2% के बदले, मान लो अभी कट होके 1% हो गया, आधा हो गया, सो और ज़्यादा फायदा मिलेगा भाई, और सस्ता लोन मिल जाएगा, तो और पैसा हमारे भारत देश में आ सकता है। सिर्फ भारत देश नहीं बोलना चाहिए, अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा इमर्जिंग मार्केट। बट इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल मार्केट अगर देखा गया तो हमारा ही देखने को यहाँ पे
मिल जाता है। तो इसीलिए अमेरिका में अगर रेट कट होता है तो डेफिनेटली हमारा मार्केट के लिए वो अच्छी खबर ज़रूर साबित होगी, बिकॉज एफआईएस की जो लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है, इस चीज़ के चलते शायद से थोड़ी उम्मीद बढ़ जाए कि उनकी बिकवाली कम हो जाए, या फिर क्या पता बाइंग भी आ जाए, रिवर्सल मोड स्टार्ट हो जाए। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है जो कि पॉवेल जी के हाथ में सारी चीज़ें देखने को मिले। बट ट्रंप ने ये एक बात बोली है जिस चीज़ का फ़ायदा हमें ज़रूर हो सकता है। नो डाउट ये इफ बट वाला खेल है, अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि पॉवेल जी सुनते हैं, मेंबर सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। देन अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल। यस, क्रूड ऑयल काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड। एंड आप देख ही सकते हो कि क्रूड का अभी भाव क्या चल रहा है, 80 के नीचे आ गया, और WTI तो 75 तक चला गया। ठीक है, तो ऐसा कैसे? तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप ने आते ही क्या कर दिया, बाइडन के जितने भी एनर्जी से रिलेटेड जो डिसीजंस थे उनको खारिज करना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने तो ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे बोला ना, कि जितना हो सके ये क्रूड से रिलेटेड चीज़ें करो, गैसोलीन का इस्तेमाल करो, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करो, कोई क्लाइमेट बीमेट की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रूड और ज़्यादा हम लोगों को प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। सो ज़्यादा सप्लाई होगा, तो इस चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता ही है, ओवर सप्लाई लीड्स टू अ फॉलिंग, मतलब प्राइस फॉल यहाँ पे हो जाता है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ज़रूर आप नोट करके चल सकते हो कि ऑयल का प्राइस भी हम लोग को क्यों गिरते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का भी एक बहुत सॉलिड रीज़न है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि वो उन्होंने क्या कहा है कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। इनफैक्ट उन्होंने पूछा भी है किसको, सऊदी अरेबिया एंड उसी के साथ साथ ओपेक को। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, कि हो सके तो प्लीज़ प्राइस को नीचे लाया जाए, सस्ता लाया जाए। ठीक है, सो उन्होंने अपनी साइड से पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे की है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है करके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया है, किसने, ट्रंप ने ही, कि ये जो बाइडन ने जो डिसीजंस यहाँ पे लेके रखे हुए थे, ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे थे, क्रूड का प्रोडक्शन बहुत कम यहाँ पे हो रहा था, तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा था, क्रूड का भाव एकदम रॉकेट की तरह बढ़ चुका था। एंड अगर क्रूड महंगा हो जाता है तो आपको पता ही है वो चेन महंगाई हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ब्लेम ट्रंप ने बाइडन के ऊपर ही एंड पिछले सरकार के ऊपर लगाया है, और इसी को वो नीचे लाने के लिए इस प्रकार की रिक्वेस्ट वो यहाँ पे ओपेक के प्लस एंड सऊदी अरेबिया के पास करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर सेम चीज़, अगर क्रूड अगर सस्ता हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है भाई, हम तो नेट क्रूड इंपोर्टर है, हमारे लिए तो अच्छी खबर रहेगी। जितना क्रूड सस्ता होगा उतनी अच्छी बात है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट येस, डेफिनेटली इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, इफ बट वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सो ट्रंप ने तो रिक्वेस्ट की अपने साइड से, अभी ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेट्स सी क्या होता है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द टैरिफ, जो कि आने वाले समय में आप कई बार सुनने वाले हो। ठीक है, तो टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ठीक है, तो ट्रंप देखा गया तो टैरिफ को लेकर काफ़ी सीरियस है। बट अभी इनिशियल स्टेज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी इनिशियल मतलब शुरुआती दौर की बात करें, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम देखने को मिल चुके हैं, जिसमें चाइना आ गया, यूरोपियन यूनियन आ गया। देन उसी के साथ साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कनाडा का नाम देखने को मिल रहा है, मैक्सिको का नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाइना तो पहले से ही है। सो ये सारे देशों के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम लोग को अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ट्रंप उनको वार्निंग दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो चाइना के ऊपर भी हम 10% टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे, ये बात वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इन सभी चीज़ों में अच्छी बात कौन सी देखने को मिल रही है, कि फिलहाल तो हमारे भारत देश का नाम फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो देखा गया तो इस पॉइंट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा आशावादी तो हूँ नहीं, क्योंकि देखा गया तो वो हर किसी के ऊपर टैरिफ लगाने का विचार करे। बट फिर भी मान के चलो, अगर बाकी सभी देशों के ऊपर, कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया और हमारे ऊपर अगर टैरिफ नहीं लगा, ठीक है, तो डेफिनेटली इंडियन बिजनेसमैन को जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ के सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, अनटिल एंड अनलेस, जैसे कि आपको मैंने बोला है, कि ट्रंप हमारे ऊपर कोई टैरिफ ना लगा दे। ठीक है, तब तक ये चीज़ को हम एंजॉय कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें फेब मंथ में हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इस एक पॉइंट के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। नो डाउट चाइना के ऊपर टैरिफ लगेगा तो सबसे पहले तो मेटल सेक्टर पिटेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। सरकार ने क्या करना चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी डालनी चाहिए मेटल सेक्टर को लेकर। ठीक है, जो कि सज्जन जिंदाल की बात कर ले, टाटा स्टील की बात कर ले, हर किसी ने रिक्वेस्ट करके रखी हुई है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो ये भी एक पॉइंट थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। देन आ जाते हैं दोस्तों इंटरनल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इंटरनल पॉइंट मतलब हमारे देश के अंदर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट उससे पहले आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे एंड
स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। करंट सिनेरियो के हिसाब से कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे देखे रखा हुआ है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ भाई बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लो, तभी जाके वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चलो आखिरी पॉइंट को कवर कर लेते हैं, जैसे कि इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट कौन सा है? देखो, जीडीपी की दिक्कत है, क्या वो सॉल्व हुई? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देन वो सॉल्व कैसे होगी? बजट में होगी, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। देन और कौन सी दिक्कत है? ठीक है, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, वो अभी भी कंटिन्यू तो यहाँ पे जारी है। देन हमारा गिरता हुआ रुपी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी भी बहुत सारे इंटरनल इश्यूज है ही है। बट इन्फ्लेशन की बात करें, ये भी एक दिक्कत है। बीच में हम लोगों ने देखा था इन्फ्लेशन क्या स्पाइक मारा था, 3.65, सीधा 5.5, फिर ये यहाँ पे तो हद ही पार कर दी थी। आप देख सकते हो सीधा 6.25%। फिर जाके हम अच्छा पॉइंट कह सकते हैं कि 2 बार इन्फ्लेशन वापस नीचे आया, अनुमान से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5% और 4% जो कि आरबीआई का टारगेट है। सो इस चीज़ को लेकर क्या होता है, एक उम्मीद वापस जनरेट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ऐसे माहौल में होप ही सारी चीज़ें होती है। नॉन कंट्रोलेबल इवेंट का हम कर ही क्या कर सकते हैं, होप ही लेकर चल सकते हैं। तो होप क्या है कि आरबीआई शायद से अपने आने वाले नेक्स्ट एमपीसी की मीटिंग में, जो कि पहले हफ्ते फेब मंथ में देखने को मिलने वाली है, शायद से इंटरेस्ट कट के बारे में विचार करे, ठीक है। एंड ऊपर से थोड़ा सा होप इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शक्तिकांता दास जी अभी हट चुके हैं। संजय मल्होत्रा जी की बात करें, एक नए आरबीआई गवर्नर देखने को मिल चुके हैं, उनकी तो पहली एमपीसी की मीटिंग देखने को मिलने वाली है। सो लिक्विडिटी का कंसर्न ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो इस चीज़ को लेकर क्या उनका टोन रहता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अगर रेट कट हुआ तो डेफिनेटली मार्केट इस चीज़ को वेलकम भी करा सकता है। बट नो डाउट हमें चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो विथ गुड कमेंट्री भी होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि पॉवेल जी ने किया, रेट कट किया लास्ट टाइम और बोल दिया कि आगे तो रेट कट के चांसेस ही नहीं है करके। सो ये बहुत इफ बट वाली चीज़ें होती है, बट ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिले। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने ज़रूर पॉइंट टू बी नोटेड में डालना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोली है, ये इफेक्टिव तब होगी भाई जब बजट में खास करके कंजम्पशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब टैक्स कट से रिलेटेड अगर कोई खबर आई तो जाके हम कह सकते हैं इन सारी चीज़ों का कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। वरना अगर मान लो बजट एकदम सूखा सूखा रहा तो फिर ये सारी चीज़ें कोई मार्केट को इतना कुछ बूस्ट नहीं दे पाएगी, ठीक है। हाँ, अगर बजट बहुत अच्छा रहा एंड उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मान लो ट्रम्प की बातें सुनकर रेट कट भी हो जाता है, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर वो तो ऐसे भी बजट के पहले ही आएगा। दैन अगर बात करें हमारे इधर रेट कट होता है। दैन अगर हम लोग बात करें उसी के साथ साथ ऑयल के प्राइस अगर कम करने से रिलेटेड सऊदी ओपेक मतलब डिमांड रिक्वेस्ट यहाँ पे मान लेता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं सॉलिड बाउंस बैक भी बाजार में यहाँ पे आ सकता है। नो डाउट हम कुछ ज़्यादा ही सपने देख रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है करके। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर नोट करके चल सकते हो। तो जो लोग पूछ रहे थे कि कोई अच्छी खबरें नहीं है क्या, डेफिनेटली है। बट जैसे मैंने कहा कि सारी अच्छी खबरें ये तभी वर्क करेगी जब 1 तारीख को अच्छी खबर बजट से रिलेटेड देखने को मिलेगी, मार्केट उससे रिलेटेड पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा तो जाके हम कह सकते हैं। वरना अगर देखा गया तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत हो सकती है करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।